हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसमें 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर को देखेंगे हम लोग। अब की बार नौकरी हमार। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से असंगत कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग। मेघालय की सीमा भूटान से मिलती है, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है, ये भी गलत है। तो असंगत यानी असत्य जो है सी है, यानी ए और बी दोनों असत्य है। क्यों असत्य है इससे देखते हैं हम लोग। भूटान की सीमा जो है मेघालय से नहीं मिलती है और हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। मित्रों, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। नवरात्र को लेकर के जो है डीजे बज रहा है और बैकग्राउंड की आवाज़ मैं रोक नहीं सकता, तो इसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 17.5 वर्ष, यानी 17.5 वर्ष होना चाहिए। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र जो है 17 साल 6 माह है। 14 जून 2022 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक टूर ऑफ ड्यूटी स्टाइल योजना बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? तो 5.9%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब सरकार अपनी राय से अधिक खर्च करती है तब उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। 2023-24 में राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% लक्षित किया गया है, जो 2022-23 में जीडीपी के 6.4% के संशोधित अनुमान से कम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित राज्य बने। ये कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 31 अक्टूबर 2019 से कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस लिपि में किया गया है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न सूचियों को सुमेलित करें। तो देखते हैं हम लोग 6 का जो सही सुमेलन है वो है आपका लुइस फिशर। इसके लेखक जो हैं गांधी जी एवं स्टालिन है। टीएस इलियट इसके लेखक फैमिली रियूनियन है। व्लादिमीर नावाको इसके लेखक लोलिटा हैं। इस पुस्तक के लेखक ये जो है लुइस फिशर ये व्यक्ति हैं और पुस्तक का नाम है आपका गांधी एवं स्टालिन। फिर टीएस इलियट जो है फैमिली रियूनियन को लिखे हैं। व्लादिमीर नावाको लोलिटा पुस्तक को लिखे हैं और जॉन किट्स जो है इसाबेल पुस्तक को लिखे हैं। तो इस तरह से जो है सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो इसमें जो सही सुमेलित है उसे बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है यमन की राजधानी साना, ये सही है। बाकी जो सही होना चाहिए उसे मैं बताता हूँ। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी और डोमिनिक की राजधानी रोसेव और फिजी की राजधानी सुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन से देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो इसका आंसर है मेक्सिको की राजधानी जो है डॉलर नहीं है। मेक्सिको की मुद्रा जो है मेक्सिकन पेसो है। बाकी बारबाडोस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देश की राजधानी जो है डॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 102वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। NCBC को संवैधानिक दर्जा 2018 ईस्वी में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आगा खां। आगा खां बंगाल के नवाब थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो सत्य कथन है उसे बताना है। सल्तनत कालीन मंत्री दीवाने इस्तिशाक का संबंध सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने से था। ये गलत है। दीवाने इस्तिहाक की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये सही है, केवल बी सही है। तो इसमें जो है सही आंसर होगा, स्टेटमेंट बी सही है, इसलिए बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कुशल अक्रियता या चालाकीपूर्ण निष्क्रियता नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कैवल्य का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बौद्ध धर्म में कैवल्य का अर्थ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित दर्रों का मिलान करें। तो इसमें जो सही है मिलान देखते हैं हम लोग, वह है आपका शिवकिल्ला दर्रा जो है, शिवकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो इस तरह से 15 का सही आंसर है सी। प्रकृति की दी हुई अनोखी रचना पहाड़ों के बीच से निकले हुए रास्ते जिन्हें दर्रे के नाम से जाना जाता है। यह दर्रे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के साथ ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सेंटिनली जनजाति रहती है तो कहाँ रहती है? इसका आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनली जनजाति रहती है। ये लोग अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं। निग्रिटो अश्वेत और छोटे कद वाले होते हैं। समुदाय के लोग जो हैं जो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग 17 का जो है सही सुमेलन कौन नहीं है। तो उपर्युक्त में से जो है इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं इसका एक्सप्लेन पढ़ दे रहा हूँ। भैंस जो है इसकी नस्लें हैं भदवारी, मुर्राही, जाफराबादी, मेहसाना। गाय जो है साहिवाल, सिंधी, कांकटेज। बकरी जमुनापारी, जखराना, सिरोही, मारवाड़ी। भेड़ है मेचेरी, कीझा, कारैसल, वेम्बूर, नीमगिरी, त्रिची, काला, कायम्बटूर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा कौन सही होना चाहिए। सुमेलित जो नहीं है उसे देख लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक भूभाग में वन आच्छादन पाया जाता है? तो इसका आंसर है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिजोरम राज्य में जो है 84.53% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहले मापा था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1866-67 में जो है 1866 से 1867 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये बताया था इन्होंने, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से असत्य कथनों का चुनाव करें। जो इसमें असत्य कथन है उसे बताना है। गिनी गुणांक से किसी देश में व्याप्त आय की वितरण की विषमता का मापन किया जाता है, ये गलत है। वर्ष 1984 में दांडेकर एवं रथ समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु उपभोग व्यय को आधार बनाया, ये भी गलत है। तो 20 में जो है 20 का जो है इसमें जो है ए सही है और बी जो है आपका असत्य है। किसी गुणांक से किसी देश में व्याप्त आय के वितरण की विषमता का मापन किया जाता है, ये सही है और बी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। वर्ष 1917
ईस्वी में जो है नीलकांत दांडेकर एवं V.M. रथ समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण में उपभोग व्यय को आधार बनाया। तो बी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग धान की खेती के लिए किया जाता है? तो इसमें आंसर है नील हरित शैवाल, ये सही है। एजोला, ये भी है। फॉस्फोबैक्टीरिया, ये भी सही, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किया, जिन्हें हम जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर या जीवाणु खाद कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादन एकमात्र राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें सत्य कथन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। NPP का जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक, ये सही है। महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भगवा झंडा के बीच भारत का नक्शा है, ये गलत है, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है महाराष्ट्र में? तो तीर धनुष छाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाया गया? तो इसका आंसर है 44वां और CAA का। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में किया गया। अब यह सिर्फ विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो है ये रॉन्ग है। अंतरिम मंत्रिमंडल में वर्ष 1946 स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रब नश्तर थे, ये भी गलत है। तो इसमें सत्य कथन का चुनना था, तो न तो ए है और न ही बी। तो इस तरह से जो है सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो ए सही है और न ही बी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव समिति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है। बाकी VKRB राव समिति, संस्थानम समिति, BR मेहता, ये सभी जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। ये जो कूट वाला प्रश्न होता है, एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, एक ही क्वेश्चन से जो है 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इसे आप लोग अवश्य ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। वर्ष 1965 में सामुदायिक विकास योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए गए थे, ये सही है। वर्ष 1952 में अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये जो है गलत है। तो इसमें जो है असत्य बताना था, केवल बी जो है इसमें असत्य है, क्योंकि वर्ष 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 1952 में नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को DP धर मॉडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है DP धर मॉडल भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, तो 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है उसे बताना है। तो समतल पर बने कोनों को मापने हेतु स्टेरेडियन का प्रयोग होता है, ये रॉन्ग है। रेडियन द्वारा ठोसिए कोनों को मापता है, ये भी गलत है।
तो इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेडियन द्वारा समतल पर बने कोनों को और स्टेरेडियन द्वारा ठोसीय कोनों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लाल रंग का प्रयोग खतरों के चिन्ह या प्रतीक के रूप में करते हैं क्योंकि, तो क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है इसका बिखराव कम होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन है इसमें, तो इसका आंसर है ड्राई क्लीनर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ड्राई क्लीनर जो है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और सूची 2 में खोजकर्ता। तो दृश्य विकिरण की खोज किसने की, तो न्यूटन ने। एक्स किरणें रॉन्टजन द्वारा किया गया, गामा किरणें बैक्यूरेल द्वारा, और पराबैंगनी किरण रीटर द्वारा। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर होगा वो है आपका 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, एक पत्थर को सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 80 मीटर। तो कैसे 80 मीटर आया, इसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, v² बराबर u² + 2gh। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आप लोग आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग बंकर में छिपे सैनिक करते हैं, तो परिदर्शी का, पेरिस्कोप का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। परिदर्शी का उपयोग करके जमीन पर चल रहे दुश्मनों के सैनिकों की गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। मानव शरीर में तत्व कितने प्रतिशत में है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम जो है 0.05% है, सल्फर 0.25%, फास्फोरस 1% है, और नाइट्रोजन 3%। तो इस तरह से जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो इसमें जो सही युग्म है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्या है, तो क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पॉलीमर का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है, तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विभिन्न पॉलीकार्बोनेट को मिलाकर बुलेट प्रतिरोधी ग्लास शीशा बनाया जाता है। ढेर सारे थर्मोप्लास्टिक लेपिनेहेड ग्लास के स्तरों से गोलीरोधी जैकेट बनाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मच्छर निवारक हेतु प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है पायरेथ्रम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक वानस्पतिक कीटनाशक है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे शुष्क जलवायु के पौधों के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है जेरोफाइट को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जेरोफाइट पौधों की एक प्रजाति है जो सूखे वायुमंडलीय वातावरण को भी अनुकूलित कर अस्तित्व को बनाए रखती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है उसे बताना है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। दूसरा, गाय का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। तो 43 का जो सही आंसर है केवल ये सही है, क्योंकि मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, ये सही है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है रोस इंडिकस, रोस इंडिकस, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक मानव किडनी में पाया जाता है, तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैल्शियम ऑक्सलेट एक रासायनिक यौगिक है जो लिफाफे के आकार के क्रिस्टल बनाता है, जिसे पौधों में रेफाइडस के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45 का, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर है इथाइलिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इथिलीन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत जो है असत्य है उसे बताना है। तो इसका आंसर है विटामिन ए,
रंग वर्णांधता, ये जो है अशुद्ध है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, न कि रंग वर्णांधता। रंग अंधता या रंग वर्णांधता जो है अनुवांशिक रोग होता है, और बाकी सभी सही है। थायमिन की कमी से बेरी होता है, स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है? तो इसका आंसर है पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है चश्मा में। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। वैसे पेड़ जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लिथोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लिथोफाइट समूह के पौधे चट्टानों पर उगते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखें। मित्रों, जो लोग मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। अभी बिल्कुल व्यस्तता के कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 प्रैक्टिस सेट पर डे कराऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जल्द ही 2 प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि मैं वाईटी स्टूडियो में जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि 60% से अधिक लोग जो हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन लिए हुए और वीडियो को देखते हैं, और 40% के आसपास जो है सब्सक्रिप्शन जिनका है और वे देखते हैं वीडियो को। तो सभी चीज़ यहाँ से पता चल जाता है वाईटी स्टूडियो से। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। 5-5 मित्रों तक शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए प्लीज़। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन असत्य कथन है। विषाणु जीवाणु नील हरित शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये असत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण ढंग से सुविकसित होती है, ये भी असत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों जो है असत्य है 49 का। तो होना क्या चाहिए देखते हैं। सभी पौधे और जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका O2 यानी ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट नामक झिल्ली से बंधी संरचना में प्रकाश संश्लेषण होता है, O2 प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य को अंजाम देते समय CPU में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? व्यवधान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी डिस्टरबेंस कह सकते हैं या इंटरप्ट। व्यवधान यानी इंटरप्ट एक इनपुट सिग्नल है जो किसी कार्य को करते समय CPU को यह संकेत देता है कि उस कार्य को रोककर किसी तत्काल आवश्यकता वाले कार्य को किया जाए। व्यवधान का उपयोग सामान्यतः हार्डवेयर डिवाइसों में इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल अवस्था परिवर्तनों को इंगित करता है। CPU का निष्पादन प्रायः MHz यानी मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर डैश टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है POS टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ स्केल। पॉइंट ऑफ स्केल समय और स्थान को दिखाता है जहां पर भुगतान किया जाता है। सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर POS टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से नेट न्यूट्रलिटी शब्द की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है टिम वू ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है जेंडर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच से मापा जाता है। 95 का ऑप्शन नंबर सी, यानी DPI द्वारा। इसको DPI बोलते हैं शॉर्ट में, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96,
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, नेफ्ट और RTGS क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने का जो है ये प्रक्रिया है, नेफ्ट और RTGS। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है जावा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है ब्लैक हैट हैकर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100, निम्न में से किस तरंग का प्रयोग वाईफाई में होता है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंग धैर्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, www किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर है क्लिंट सर्वर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो है बेतार संचार प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन देखें। 103 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखें, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो इसका आंसर है 4 होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, PCXT का आशय है। तो क्या आशय है इसका? तो इसका आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सीटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, डैश एकल भौतिक सर्वर का कई तार्किक सर्वरों में विभाजन है। तो इसका आंसर है वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किसमें वर्तमान में केवल एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो 108 का जो सही आंसर है वह है आपका एयरक्राफ्ट के स्लाइड रूल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या स्क्रीन डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है वह आपका रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी भी पिक्चर में रिजोल्यूशन पिक्सल की कुल संख्या को दर्शाता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गीगाबाइट ईथरनेट के लिए PMMA का मानक क्या है? तो इस तरह से जब दिया रहेगा तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर होगा IEEE होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। IEEE 802.3Z। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ से जो है झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो कितना है? तो इसका आंसर है 0.08 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और वृत्त का आवरण 0.08 हेक्टेयर है। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर है। 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। राज्य का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है 23,721 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% है। कुल दर्ज वन्य क्षेत्र में आरक्षित वन 18.58%, संरक्षित वन जो है 81.28% और अवर्गीकृत वन 0.14% है। और यह जो है ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है 112, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है नेतरहाट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेतरहाट झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र है। 113, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कोल्हान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोल्हान वन क्षेत्र में संरक्षित वन ज़्यादा है। सारंडा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है,
तो कितना है, तो इसका आंसर है 23,721 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है, तो इसका आंसर है चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे चाय कॉफ़ी की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में जो है काली मिट्टी में चना वगैरह की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 116। झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया। इस नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है, तो इसका सही आंसर है, देखते हैं हम लोग, ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा, ये सही है। वन उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, यह भी सही है। वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है, ये सभी सही है। तो उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है, तो इसका सही आंसर है वह आपका वैशाखी लाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और लाह जो होता है, लाह का उत्पादन कहाँ होता है, किस पेड़ पे, तो पलाश का जो पेड़ होता है और बेर का, इन दोनों में जो है अत्यधिक लाह का उत्पादन किया जाता है। पहले हमारे पलामू क्षेत्र में भी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है बहुत ही कम, बल्कि न के बराबर किया जा रहा है। नेक्स्ट है 118। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका भीमकर्ण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सरगुजा शहर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजा का बरवा की लड़ाई में पराजित किया और वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की। नेक्स्ट देखते हैं 119। प्रथम नागवंशी राजा कौन था, तो इसका आंसर है फनी मुकुट राय। नागवंशी साम्राज्य की स्थापना जो है 64 AD में हुआ था। AD मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ईस्वी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। निम्न पर विचार करें, तो इस पे विचार करना है। कैसे विचार करेंगे आप, नागवंशियों के अंतिम राजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव थे, और इसमें क्वेश्चन है, इसके बाद कूट भी दिया है, आगे देख लेते हैं हम लोग। खुखरा, चुटिया, सुत्याम्बे, द्विसा, रातूगढ़, पालकोट। उपरोक्त को नागवंशी राज्य की राजधानी के सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही क्रम किस तरह है, पहले सुत्याम्बे, चुटिया, उसके बाद खुखरागढ़, द्विसागढ़, पालकोट, पालकोट भौरों, रातूगढ़। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले आपका 3 होगा यानी सुत्याम्बे, उसके बाद दूसरा में होगा चुटिया या चटिया कहीं लिखा रहता है, और फिर खुखरा होगा, फिर 4 नंबर में जो द्विसा है वो होगा, उसके 6 बाद पालकोट होगा, उसके बाद रातूगढ़ होगा। ये जो है नागवंशी राज्य की राजधानी के सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है डाली टका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। 122। झारखंड में पैका क्या है, तो पैका एक प्रकार का नृत्य है। झारखंड में पैका एक ओजपूर्ण नृत्य शैली है। नेक्स्ट है 123। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, किसको, तो इसका आंसर है सरहुल पर्व को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 124। मालतो निम्न में से किस भाषा समूह की भाषा है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका द्रविड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है, तो इसका आंसर है करमाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करमाली भाषा कुर्मी जाति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 126। लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कृष्णराज गुप्त के द्वारा। और लेमन चूस किसको बोलते थे, पहले जब बचपन में हम लोग थे तो जो चॉकलेट होता है उसे लेमन चूस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। पर्यटन स्थल और किस स्थान पे है उसके बारे में बताना है। तो ये जो है देखते हैं हम लोग, कैथा शिव मंदिर जो है ये रामगढ़ में है, और संगरी दालान जो है साहेबगंज में है, कबरा कला गांव जो है पलामू में है, और किसानगढ़
किसानगढ़ जो है ये आपका चाईबासा में है। तो इस तरह से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैच कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है 128, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है उसको देखते हैं हम लोग। क्रोमाइट का भंडारण सिंहभूम के जोजोहातू में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोवामुंडी की खान एशिया में सर्वाधिक बड़ा है। टीन आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। उच्च कोटि के बॉक्साइट में 52 से 55% तक एल्यूमिनियम होता है। 129 देखते हैं, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है। तो इसका आंसर है संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, उपरोक्त सभी। झारखंड में टीन संथाल परगना, पलामू तथा हजारीबाग जिले में पाया जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। टिस्को कंपनी हेतु मैंगनीज और क्रोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त होता है, ये गलत है। टिस्को कंपनी हेतु चूना पत्थर व डोलोमाइट चाईबासा से प्राप्त होता है, ये भी गलत है। तो उपरोक्त दोनों जो है असत्य है, हमें असत्य बताना था। तो इसका सत्य क्या होना चाहिए, तो मैंगनीज और क्रोमाइट जो है चाईबासा खान से प्राप्त होता है और चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ है। तो इसका आंसर है रांची में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लाह का उपयोग जो है मुहर या सील लगाने, चूड़ियाँ का निर्माण करने इत्यादि में होता है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में स्थित है। 132 नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति किस स्थान से होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका झरिया से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिनस को कोकिंग कोल कहा जाता है। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से प्राप्त होता है। 133, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। तो इसका आंसर है सुधारवादी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1895 ईस्वी में मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ तो कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1890 से 95 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सरदारी आंदोलन जो है 3 चरण इसके हैं। प्रथम चरण जो है 1858 से 1881 तक चला, द्वितीय चरण 1881 से 1890 और तृतीय चरण जो है 1890 से 95 तक। नेक्स्ट है 135, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका आंसर है गोरा माझी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो इसका जो आंसर है वह है आपका अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया। नेक्स्ट देखते हैं 137, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य है प्रतिकूल मौसम के कारण, यानी जो सुखाड़ हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है फसलों के उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति होने पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 138 नंबर क्वेश्चन, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन से बांध से सिंचाई की जाएगी। तो इसका सही आंसर है 138 का सही आंसर है चांडिल डैम, गालूडीह, बराजरी और खरकई बराज। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य है क्या। तो इसका उद्देश्य है भूजल संरक्षण, वनोपज उत्पाद को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही युग्म है। सही युग्म जो है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर है बास्केटबॉल के खिलाड़ी वसीम अहमद खां हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और लॉन बॉल का जो है खिलाड़ी कौन है, चंदन कुमार हैं। ताइक्वांडो के खिलाड़ी मोनिका देवी, कुश्ती के राजेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो गलत युग्म है उसे बताना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2020-21 में ये जो है गलत है, बाकी सभी सही। आकांक्षी योजना 2016 में, आदर्श ग्राम योजना 2021-22 में, साक्षर झारखंड अभियान 2019-20 में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह कब चालू किया गया, तो यह 2022-23 में किया गया था, 2022-23 में, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं 142, करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है हजारीबाग में। नेक्स्ट देखते हैं
143 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर शिप्रा मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 145 मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड किस स्थान पर था? तो इसका आंसर है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 146 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। तो 146 का जो सही मिलान है उसको देखते हैं हम लोग। शंभू बादल बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, बासु बिहारी श्रीनिवास पानूरी सम्मान, नरेश अग्रवाल विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान, अमरेंद्र सुमन कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 146 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 इंद्राणी किस खेल से जुड़ी है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार ग्रुप बी कैटेगरी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राम पी कुश्ती प्रतियोगिता 2022 के लिए भारतीय टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शैलेंद्र पाठक को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शैलेंद्र पाठक को गढ़वा जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सह कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्य योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2017 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आर्य योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 8 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।